दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है कुंती। कुंती की माँ बचपन में ही गुजर गई। पूरा भार कुंती के सर पे आ गया। परिवार को संभालना, माता के जाने के बाद पिता और अपने और बहनों भाइयों को देखना, क्योंकि कुंती की ही जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी का बोझ ऐसा बढ़ता गया कि कुंती पढ़ाई नहीं कर पाई। वह मुश्किल से 8वीं तक जा पाई। उसके बाद पढ़ाई बंद, क्योंकि हालात और परिस्थितियां तमाम तरीके की चुनौतियों से जूझने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। वही कुंती के साथ हुआ। आज युवा दस्तक पे कुंती हमारे साथ है। हम आपको सुनवाएंगे कि कुंती का संघर्ष, कुंती का बचपन कैसे बीता और अभी वो क्या करना चाह रही है, आगे क्या सोच रखती है। क्योंकि युवा दस्तक ऐसे युवाओं के साथ आपको रूबरू कराता है, रोज उनके साथ बात करता है, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनके सफरनामे पे, ताकि एक दूसरे से युवा सीख सके। इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। भारत के संविधान दिवस के दिन शुरू किए गए युवा दस्तक अभियान के तहत हर दिन एक युवा के साथ बातचीत होकर आपसे रूबरू कराते हैं। और आज युवा दस्तक पे कुंती है। कुंती का हम स्वागत करते हैं। कुंती, अपने बारे में बताइए। हमारी मम्मी खत्म होने के बाद फिर हमने मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो हमने फिर पढ़ाई नहीं की। खाना पीना सब हमको बनाना पड़ता था। फिर हम पढ़ाई करने नहीं जाते थे। तो आपके घर में कौन कौन है, क्या करते हैं काम? एक हमारे बड़े पापा हैं, एक हमारे पापा, एक हमारे चाचा जी हैं, एक बैंक में है, 2 जन सफाई कर्मी में हैं। तो आपका घर, आप कहाँ रहते हैं? क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं जो आप पढ़ाई नहीं कर पाए? घर हमारा वहाँ पे था पहले। फिर चाचा और पापा यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि वो लोग झगड़ा करते थे। रोज लड़ाई होती थी, तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग सब। तो लड़ाई की वजह से घर छोड़ के गांव के बाहर आके रह रहे हैं। हाँ, वहीं पे हमारी मम्मी गुजर गई थी। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ। तो क्या हो गया था माँ को? उनको लैटरिन लग रही थी। अच्छा। बोर्ड गिर रहे थे, तो खत्म हो गए। ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर किसी ने। ओह, उसी दौरान खत्म हो गया। हाँ। माँ क्या काम करती थी गाँव में? ये सब सफाई कर्मी करती थी। हाँ। झाड़ू पोंछा, लैट्रिन। लैटरिन भी साफ करती थी। तो कुंती की माँ गांव में मेला ढोने का काम करती थी, जिसको वो बता रही है। और निश्चित तौर से जिस समुदाय से कुंती आती है, जो उनकी माँ ये काम करती थी, वो गुजर गई। मेला ढोने वाली महिलाओं की अक्सर अगर आप उनसे बातचीत करेंगे या उनका चेकअप करा देंगे, ज़्यादातर महिलाएं आपको बीमारी का शिकार मिलेंगी। कोई ना कोई इनको बीमारी होती है, क्योंकि गंदा काम करते करते तमाम तरीके की बीमारियां घर कर लेती हैं। चुनाव का समय था, वोटिंग डल रहा था, उसी समय अचानक तबीयत खराब होती है। वो बता रही है कुंती, और उसकी माँ गुजर जाती है। उसके बाद क्या हुआ कुंती? हम छोटे छोटे थे, इतना ध्यान नहीं था। अच्छा, तो आप कितनी कक्षा तक पढ़ाई करी? हम 7-8 में 8 प्लस। तो आप 8 तक कैसे पहुँचे? क्योंकि वाल्मीकि समुदाय और आपके गांव में और लड़कियां हैं, वो तो पढ़ ही नहीं पा रही हैं। आप 8वीं तक कैसे पहुँच गए? हमने 6 में, अब 5 से टीसी कट के 6 में लिखवा लो, तो ना 6 से फिर हमने पढ़ा नहीं। 6 से पढ़ा। हाँ, टीसी भी लेना हम खुद नहीं गए थे, दादी लेके आई थी हमारी। तो क्या वजह रही आपने स्कूल छोड़ा? ये मन नहीं लगता था हमारे पढ़ने में। क्यों, छुआछूत की वजह से या कुछ और? हाँ, छुआ-छूत बहुत होती थी। किस तरीके का छुआछूत आपके साथ हुआ? जैसे हम उनके संग बैठ जाएँ, तो वो दूर खिसक जाती थी, या उनके संग खाना खाने लगे तो दूर बैठ जाती थी कि हमारे यहाँ नहीं बैठो, अच्छा। छूट लग जाएगी हमको नहाना पड़ेगा। इसलिए। और टीचर कैसा व्यवहार करते थे? टीचर तो सही करती थी। टीचर सही? टीचर छूट नहीं मानती थी। टीचर नहीं मानते। नहीं। और स्कूल में मिड डे मील खाया आपने? मिड डे मील में क्या होता था? खाना। हाँ, खाना। कभी खिचड़ी, कभी आलू बैंगन, कभी तो दाल। आप सब बच्चों के साथ बैठ के खाते थे, आप अलग? अलग खाते थे हम। अच्छा, और अगर आपने कभी स्कूल में खाना परोसा है? नहीं। क्यों? परस के देती थी हम। और अगर आप खाना परोस दें स्कूल में तो कोई खाता ही नहीं था। कोई खाना खाता? पर हाथ ही नहीं लगाने देते थे। अच्छा। हाँ। क्यों, हम वाल्मीकि हैं, हाँ। अछूत हैं, ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो ये तो स्कूल की बात हुई। गांव में जब आप कुछ काम के लिए जाते हैं, सामान लेने के जाते हैं या गांव में निकलते हैं, वहाँ कैसा भेदभाव होता है? छूत कहते हैं, अगर हम उनके पास से कट जाएं तो बहुत दूर हो जाते हैं लोग। दूर। और अगर पानी भरने जाना हो सरकारी नल पे तो भी छूत माना था। अच्छा, अगर कोई सरकारी नल पे पानी भर रहा है और आप पहुँच गए बाल्टी लेके, तो क्या होगा? तो हमको नहीं भरने देंगे हम। आपको नहीं भरने देंगे? नहीं। और अगर आप छुप गए तो नहाते हैं जाके। नहाते हैं? मतलब ये आपके साथ गुजरा है, आपने देखा है, ऐसा लोग करते हैं? हाँ,
ऐसे ही करते हैं। तो इसकी वजह से आप पढ़ाई बंद कर दो। तो मैं तो पढ़ाई आप नहीं कर आप क्या करना है ज़िंदगी में? अभी तो आपकी युवावस्था है, कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 17 साल की। 17 साल। हाँ। तो 17 साल का युवा, 17 साल की युवा लड़की की 17 साल की ज़िंदगी में इतने सारे मोड़ आ गए, माँ चली गई, छुआछूत को बहुत नज़दीक से महसूस करते आ रहे हैं, 17 साल बीत गए, आगे क्या होगा पता नहीं। आज भी गाँव में छुआछूत भेदभाव हो रहा है। आज की स्थिति क्या है? आज कैसा छुआछूत होता है? अभी भी होता बहुत छूट-छाट, इतना नहीं होता पर वहाँ जाते हैं ना कभी-कभी हम, तो वहाँ बहुत छूट मानते हैं। अगर हम दुकान पे सौदा लेने जाएँ, तो वो हाथ में पैसा नहीं लेती, ना कोई चीज़ ले तो हाथ में नहीं देती, फेंक के देती हैं। फेंक के देती हैं। हाँ, कम लेती ही नहीं फिर वहाँ पे, यहीं से लेके जाते हैं जो ले जाना है। बाज़ार में तो मतलब सही मानते हैं, छूट नहीं मानते। तो अब आपका क्या सपना है? आगे क्या करोगे? आगे अब पापा नहीं जाना है। आपने कुछ नहीं सोचा है? अभी हमने नहीं सोचा, पढ़ाई के बारे में सोचा है। क्या सोचा है बताओ? शादी की बात करेंगे। शादी के बाद करेंगे। शादी करना है अभी? अभी नहीं करेंगे शादी। अभी नहीं करेंगे। तो शादी की उम्र 18 साल होती है। हाँ। 18 साल के बाद ही शादी किया जाता है। हम्म, ये कानून बोलता है। हाँ, अगर मम्मी पापा आपको दबाव डालते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं 18 साल के बाद करना है, ताकि आपको और भी परिपक्वता मिले, आप और भी चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ। उसके बाद शादी करने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो क्या सोचा है, क्या करोगे शादी के बाद? शादी क्या कोई धंधा खोलेंगे। धंधा खोलना। हाँ, तो अगर आप कोई धंधा खोलना चाहे, कुंती एक दुकान खोलना चाहे यहाँ पे समोसे की दुकान, हाँ। तो कुंती के समोसा लेने कौन आएगा? कोई जाना यहाँ के नहीं आते, सिटी में खोलो तो चलती है। सिटी में खोलें। हाँ, तो आप यहाँ से जाके सिटी में जाएंगे। हाँ, सिटी में छुआछूत नहीं होती। वहाँ पे नहीं होता। आपने क्या सोचा, कौन सी दुकान खोलोगे, क्या बिजनेस करोगे? हमें यह कि पार्लर की दुकान खोलेंगे। पार्लर, बहुत बढ़िया। तो पार्लर का कोर्स करके आप पार्लर का दुकान, और वो भी सिटी में करेंगे तो आपका अच्छे से चलेगा। हाँ, तो युवा दस्तक की शुभकामनाएं हैं कि कुंती का पार्लर ज़रूर शुरू हो और वो उस पार्लर के जरिए अपनी आजीविका चलाए, अपने परिवार को चलाए और अपने सपनों को पूरा करे। आज युवा दस्तक पे कुंती की कहानी सुनकर के आप समझ रहे होंगे कि आज भी ऐसे युवा हैं जो कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक वो युवा हैं जिनको तमाम मेट्रो सिटी में घूमने का मौका मिलता है, तमाम तरीके के खर्चे मिलते हैं, तमाम सुविधाएं मिलती हैं, मोबाइल से लेकर के तमाम तरीके की सुविधाओं में युवा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी बहुत सारी युवा लड़कियां ऐसी हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ बात कर रहा हूँ, जिनको अभी भी सहयोग और मदद की ज़रूरत है। अगर इन युवाओं को भी सहयोग और मदद मिल जाएगा, कुछ आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा, मोबाइल का सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इनको ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग की सपोर्ट मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये युवा भी पीछे नहीं रहेंगे, ये भी अपनी ज़िंदगी को, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। आज युवा दस्तक पे कुंती आपको बहुत युवा देख रहे हैं, जो लोग आपकी कहानी को देख रहे हैं, या और भी जो लड़कियां हैं गांव में, आपकी रिश्तेदारी में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें ज़िंदगी में? अब वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं, अगर उनके मम्मी पापा रोकते हैं तो तो भी कर सकते हैं। कर सकते उन्हें मनाएंगे, कोई पापा मम्मी मानते भी नहीं हैं। तो लड़कियों के लिए क्या चुनौती रहती है? क्योंकि गांव में लोग बोलते हैं ना कि सयानी लड़की है और वो उसको निकलने नहीं देना है। कभी आपके सामने ऐसे सवाल आए हैं? नहीं, हमारे सामने नहीं आए। नहीं आए। हमें जो करना हम वही करके रहते हैं। मतलब माता पिता का सपोर्ट रहता है। हाँ, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। आज कुंती ने जो युवा दस्तक पे हमारे तमाम युवा साथियों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, युवा दस्तक ऐसे युवाओं के संघर्ष की कहानी को आपके साथ साझा करता है कि वो कुछ कर पाएँ। और कुंती भी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसको सहयोग देने की ज़रूरत है, ताकि उसकी दुकान मजबूती के साथ इस्टेब्लिश हो पाए, बढ़ पाए और कुंती अपने सपने को पूरा कर पाए। युवा दस्तक पे कुंती आज आई। मैं कुंती का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कहानी को हम सब के साथ साझा किया। तमाम युवा साथी कुंती को देख रहे होंगे, जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए ब्यूटी पार्लर के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका और खुद की आजीविका को चलाना चाहती है और अपने सपनों को साकार करना चाहती है। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।